नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नई आबकारी नीति के आखिरी दिन शराब की कुछ दुकानें खाली तो कहीं दिखी बम्पर भीड़। मात्र एक साल के अंदर ही नई आबकारी नीति के खत्म होने और नई दुकानों के लाइसेंस सीनियर न होने की वजह से दुकानदारों का भारी नुकसान। जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, लिबासपुर इलाकों में लगभग खाली नई शराब की दुकान है। नई आबकारी नीति खत्म होने और ऑफर खत्म होने के चलते आजादपुर इलाके के शराब के ठेके में खरीदारों की दिखी लाइन। आखिरी दिन 1+1 ऑफर का फायदा उठाने के लिए शराब की दुकानों पर उमड़े लोग। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति 1 तारीख से खत्म हो जाएगी, यानी 1 तारीख से पहले जो भी ऑफर शराब पर लागू है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद 1 साल पहले की तरह दुकानों में शराब मिलेगी और पुरानी आबकारी नीति ही लागू हो जाएगी, जिसके चलते प्राइवेटाइजेशन भी खत्म होगा और सरकार का नियंत्रण भी रहेगा। आखिरी दिन ऑफर का फायदा उठाने के लिए कई शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी और लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। दुकानों पर आए लोगों का कहना है कि जैसे ही मालूम हुआ कि आज ऑफर का आखिरी दिन है और कल से 1+1 का ऑफर खत्म हो जाएगा, वो आखिरी दिन इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए पहुंचे हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, जो आए हैं बैंक शॉप पे, क्या क्या स्कीम चल रहा है अभी? एक के साथ एक है। क्या कोई से भी ब्रांड ले लें? नहीं, सारी ब्रांड नहीं है अवेलेबल। हाँ, कौन कौन सी ब्रांड पे एक से एक फ्री मिल रहा है? विस्किन है और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है पहले भी इस तरह से हो रहा था एक के साथ एक फ्री? हाँ, पहले भी था, बीच बीच में रोक देता था, फिर पहले भी था। अच्छा, अब लग रहा है क्या स्थिति अब आ रखी है, यहाँ जनता एकदम भीड़ लगा रखी है एक एक साथ फ्री? क्या लग रहा है कि बताया जा रहा है कि 2 के साथ भी 2 फ्री मिल दे रहे हैं? बता नहीं सर, ना फ्री मिले वो बढ़िया है। हाँ, क्योंकि फ्री के चक्कर में लोग ज़्यादा पीने लगते हैं। उससे कितने नुकसान हो रहा है आम जनता? बहुत आम। जो आदमी शाम के टाइम में 1 पीता था वो 2 पीने लग जाओ। उसकी वजह से घर परिवार खराब हो रहा है। घर परिवार भी बहुत खराब हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, फिर क्या करते हैं? भाई जो पहले वाली स्थिति थी वही रहनी चाहिए भाई। हाँ, नॉर्मल। जिसकी हिम्मत होगी वो पिएगा, नहीं हिम्मत होगी नहीं पिएगा। अपना जो शराब के लिए जो अपना दिल्ली के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, इससे लोगों को एक तो आदत खराब हो गई है। लोग पहले पोगा पीते थे, पूरी बोतल पीने की तैयारी करने लग गए और एक के बदले 2-2 बोतल मिल रही है लोगों को। लोगों की इतनी आदतें खराब करती है, लोग काम छोड़कर सारा दिन इसी में व्यस्त रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और आधा काम छोड़ देते हैं। पहले पोगे में गुजारा हो जाता था, बाद पी के जाते हैं रोज घर पे। ये जो है केजरीवाल ने जो पब्लिक के लिए जो ये योजना दिल्ली में चला रखी है, ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। जैसे पंजाब में नशा चल रहा है, उससे भी ज़्यादा दिल्ली को लोगों को और नशे के आदि बना रहा है। ये अच्छा नहीं है। अब वही पुरानी योजना 1 तारीख से चालू हो जाएगी और सारे ठेके वालों ने प्लान कर रखा है कि हम 1 के साथ 2 बोतल देंगे, कोई कह रहा है 3 देंगे और भीड़ ऐसी लग रही है जैसे राशन फ्री में बढ़ रहा है। क्या लग रहा है ये जो है योजना जो है ये दिल्ली स्टेट के लिए ठीक नहीं है। केजरीवाल ने जो भी ये स्कीम लागू करी थी उससे अपनी जेब भरी है और सरकार को कम फायदा हुआ है और पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ है। क्या लग रहा है नीति में दुकानों के कहना है, दुकानदार जो है जो टेंडर ले रखे हैं उनका कहना है कि करोड़ों का नुकसान है, 1 साल नहीं हुआ फिर भी बंद हो गया। करोड़ों का नुकसान क्या है? पब्लिक इतनी बेकार हो गई है कि सारा दिन इसी चक्कर में लगी रहती है और इससे क्या हो रहा है कि लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं क्योंकि वो काम छोड़ के अब बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ आजादपुर खड़ा देख रहा हूँ कि ठेके के सामने इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ लगी हुई है कि आदमी पैदल भी नहीं निकल पा रहा है वहाँ पर। ये योजना बिल्कुल जीरो है और वापस वही नीति आनी चाहिए जो पहले थी। गवर्नमेंट जो है जो भी शराब बेच रही थी वो 1 नंबर की बेच रही है, 2 नंबर की दारू बेच रही है, डुप्लीकेट इसमें और हो रही है और प्राइसिंग भी एक्सेस लिया जा रहा है और नाम होता है 1 के साथ 1 फ्री है। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, दिल्ली का। क्या नाम है? मेरा सरजी नारायण दास है, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। हाँ। भागवत में रामलीला में जब से ये चालू शुरू हुआ है 1 के साथ 1 फ्री। मैं नारी पानी बेचता हूँ, 500 कमाता कभी 1000 कमाता हूँ। अब 0 बैलेंस है, 1 के साथ 1 फ्री है। सवेरे को मैं उठता हूँ, बाद में लेटिन जब उतरती है 1 पैक मार लेता हूँ। लेटिन करके आए, देखो हंसने वाली बात नहीं है, घर वाली दुखी
बीवी बच्चा दुखी, पर मैं घरवाली की शर्म करता हूँ सबको। ये गलत काम है पता के अंदर, और जो चीज घर में रखी रहेगी तो वो विनाश की जड़ बनेगी। अब जो ये बंद किए जा रहे हैं ये तो अच्छी है, यही एक क्वार्टर अगर 200 रुपए का मिलेगा ना, तो उसमें तो मैं 2 फीस बनाऊंगा, 3 फीस बनाऊंगा। अब तुम इसमें दोबारा से हारमोनियम बजाओगे? हारमोनियम बजाते हैं सब। हाँ, नशा नहीं उतरता है। मंडी जाए बाहर में, बच्चा जाए बाहर में, मेरे कुछ लेना देना नहीं। नाम है सर मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, ठेके पे देख रहे हैं कि लंबी लाइनें लगी हुई है, क्या रीजन है सर? रीज़न तो सर यही है कि एक पेड़ फ्री कर दिया गया है दिल्ली सरकार। ना जाने क्यों ये देश जो अपने युवा पीढ़ी हैं उनको सहायक दिया जा रहा है, और जो पहले कम पीते थे वो ज़्यादा पीते हैं। और और शराब के ऊपर जो बात कही जाए तो शराब जो देखा जाए पहले से बहुत ही बेकार क्वालिटी अब आ रही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि जो पहले की नीति थी, जो सरकारी ठेके थे वो लेब में टेस्ट होके आते थे, और वही नीति पहले वाली चलाई जाए। जैसे कि सरकारी द्वारा टेस्ट होता था और जो शराब मिलती थी वो माना जाए कहीं हद तक ठीक थी। क्या दिल्ली सरकार इस तरीके से योजना लगाई थी, एक के साथ एक फ्री, युवक बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, अब ये बंद होने से क्या युवक कंट्रोल हो सकते हैं? जी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल जरूर होगा। देखिए अब क्या बताएं, जो रिक्शे और जो मजदूर व्यक्तिगत थे वो क्या था इनको कि वो दिन को 200-400 रुपये कमाते थे, और वो ही पैसे का शराब ले लेते थे, और उनसे शराब पी के कभी यहाँ पड़े रहते थे, कभी उनका रिक्शा चोर हो जाता था। आए दिन उनके कोई ना कोई हादसाएँ होती रहती थी। राजकुमार जी, शराब दुकान पे देखा जाता लंबी लाइनें लगी हुई है, क्या रीजन है कि पूरी लाइन लंबी लगी हुई है, बताएंगे सर? ये एक दिल्ली के भविष्य को बर्बाद करने के लिए लाइन लगी हुई है। ये जो नीति निकाली गई है, किसी भी रूप से निकाली गई, हम ये नहीं कह रहे क्यों निकाली गई, पर ये नीति गलत है। कम से कम इसको बैन ही कर सकते थे, तो इसके अंदर में एक के साथ एक, और ये दूसरे के अंदर में जो इन्होंने प्राइवेट करा और फिर दोबारा सरकारी की नीति जो अपना के लेके आ रहे हैं, हम इसका खुल्ला एक तरह से विरोध करते हैं। इन्हों को ये नीतियाँ चेंज नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो इन्हों को चाहिए दिल्ली से शराबबंदी हो जानी चाहिए पूर्ण रूप से। उससे गरीब परिवार भी बचते हैं और बड़े परिवार भी बचते हैं, क्योंकि शराब को कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कह सकता है। इसलिए मेरा निजी मानना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से दिल्ली में भी होनी चाहिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।